बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 33 है। 32 लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये हमारा टॉपिक शुरू हुआ था फ्रिक्शन का, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन MCQs डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे 5 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा स्टूडेंट कि वाई वी नीड फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर ये है कि फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे चलते हैं तो आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इट इज़ रिस्की टू रन ओवर अ वेट फ्लोर। अब आप आइडिया लगाएं कि जब फ्लोर वेट होता है, यानी गीला होता है, और आप इसके ऊपर भाग रहे होते हैं और वो स्मूथ भी होता है, तो आप क्या कहते हैं, दैट हैव स्मूथ सोल्स। तो आप क्या कहते हैं, आप गिरने की चांसेस होते हैं आपको। एथलीट यूज़ स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्राउंड ग्रिप। तो एथलीट जो होते हैं, जो फुटबॉल वगैरह में आपने देखे होंगे, तो ठीक है, उन्होंने क्या लगाए होते हैं, स्पेशल किस्म के जूते लगाए होते हैं। उनके अंदर ग्रूव्स वगैरह होते हैं जो कि ज़मीन में धंस जाते हैं। सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग। तो जब वो उसके ज़रिए भागते हैं तो वो उन जूतों में जब भागते हैं तो उनको वो स्लिप नहीं होते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मौक़ों पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वट विल वी डू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट विल वी डू टू स्टॉप आवर बाइसिकल। हमने अपने बाइसिकल को रोकने के लिए क्या करना होता है। वी विल अप्लाई ब्रेक्स, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। द रबर पैड्स प्रेस अगेंस्ट द रिम्स। तो रबर पैड जो रिम के साथ जुड़े होते हैं उसको प्रेस करते हैं, आपने देखे होंगे, और प्रोवाइड फ्रिक्शन, और क्या करते हैं, उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द फ्रिक्शन दैट स्टॉप द बाइसिकल। और फिर बाइसिकल जो होती है, ये फ्रिक्शन आगे जब मूव करती है किसकी तरफ, यानी जब हम कहते हैं कि पैड्स को आपने प्रेस किया तो फिर क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से बाइसिकल जो है वो रुकती है। ठीक है, वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो व्हेन द एक्सल ऑफ व्हील इज पुश, कि जब आप एक्सल ऑफ द व्हील को, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provide the reaction force। तो व्हील और ग्राउंड जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये व्हील है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे कांटेक्ट में होते हैं, प्रोवाइड द रिएक्शन फोर्स, वहाँ पे रिएक्शन फोर्स मिलती है आपको। रिएक्शन फोर्स एक्ट एज द कांस्टेंट ऑफ एज द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो वो जो रिएक्शन फोर्स के तौर पर वो क्या काम करती है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। ठीक है, बाइसिकल की मोमेंट के, यानी या व्हील के मोमेंट के। सो द व्हील रोल्स विदाउट रैप्चिंग द कोल्ड बेल्ट। तो व्हील जो है वो रोल करती है और कोल्ड बेल्ट की रैप्चरिंग के बगैर। सो दैट इज़ वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यही रीज़न है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सो द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ अप्लाइड इन बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग आपने देखे होंगे, ठीक है, पहिए वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, शेप के होते हैं ऐसे, ये इसके अंदर एक और होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो है स्मॉल साइज़ के पेयरिंग्स इनसाइड होते हैं, और ये इसकी वजह से पहिया जो है वो घूमता है, व्हील घूमता है। सो दैट इज़ वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फैक्ट दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ अप्लाइड इन द बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग टू रिड्यूस लॉसेज ड्यू टू द फ्रिक्शन। इस तरह रोलर बेयरिंग भी होते हैं, रोलर बेयरिंग में भी ये यूज़ होते हैं, वो भी इसी तरह की शेप है। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। उसके बाद है द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव हाउ मच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर हम व्हील की बात करते हैं, मूविंग व्हीकल है, ठीक है, गाड़ी है, उसके व्हील की हम बात करें तो उसके कितने कंपोनेंट। द मूविंग व्हीकल हैज़ 2 वेलोसिटी कंपोनेंट। मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड के, तो अलोंग द रोड इसका वेलोसिटी को मूव कर रहा है, ठीक है, यानी वो अलोंग द रोड है, और रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस। और इसके अलावा वो जो व्हील है अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, यानी व्हील रोड के ऊपर एक तो आगे जा रहा है और एक अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा है सर्टन एंगुलर वेलोसिटी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो डिसएडवांटेजेस की पहले बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट अ हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड द लिमिट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन जब आप हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं तो ये
जो है हमें नहीं चाहिए हो रही होती, हमें नहीं चाहिए होती। क्यों? कि इसकी रीज़न ये है कि ये स्पीड को रिड्यूस करती है। सो मोस्ट ऑफ आवर यूज़फुल एनर्जी इज़ लॉस एज अ हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है हमारी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है। मशीनरीज़ में भी अगर हम बात करते हैं, मशीनरीज़ मूव कर रही हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मूव कर रहे हैं थ्रू द एयर, तेज़ हवा चल रही है, आप उसके ख़िलाफ़ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई होती है और वो ज़ाया चली जाती है ये फ्रिक्शन की वजह से। सो इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो अकर वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। इसके अलावा मशीन में यानी दरारें वगैरह मशीन के अंदर पड़ जाना या इंटरनली कोई डैमेज हो जाना मशीन के अंदर, वो भी किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि उसके जो व्हील्स वगैरह होते हैं, ये इनसाइड गियर्स वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं और मशीन डैमेज होती है इनसाइड। ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के? वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। पहला इसका बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि फ्रिक्शन के बगैर तो आप कॉपी पे अपनी पेंसिल से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल की निप और जो आपकी शीट है या आपका जो की कॉपी है उसके दरमियान अगर पेज के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन मूव करने के लिए, ग्राउंड पे चलने के लिए भी ज़रूरी है। कैन नॉट रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड। स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटल फ्रिक्शन। स्लिपरी ग्राउंड पे आप नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। हैंस एनीबॉडी हु ट्राई टू रन ओवर स्लिपरी ग्राउंड may meet an accident. So it is dangerous to apply brakes with full free force to stop a fast moving vehicle on a slippery road. इसी वजह से स्लिपरी रोड जब बारिश वगैरह होती है तो आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाते और नहीं लगा सकते और आपकी गाड़ी स्किड करती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि रोड के ऊपर फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो रोड के ऊपर फ्रिक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। बर्ड जो है वो एयर रेजिस्टेंस या एयर को यूज़ करते हैं उड़ने के लिए। सो द रिएक्शन ऑफ द पुश एयर इनेबल्स द बर्ड टू फ्लाई। तो जब वो एयर को पुश करते हैं अपने विंग्स के ज़रिए तो वो उड़ते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की मदद से उड़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि गिव द, हाँ आई होप दैट लास्ट ईयर, गिव द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से मेथड है। तो पहला मेथड ये है कि मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेज स्मूथ, कि ऐसी सर्फेसेज जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं उसको हम क्या बना देते हैं, स्मूथ। उनके दरमियान ग्रीस लगा देते हैं या कोई और व्हील्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीम लाइन शेप, फिश शेप सच एज कार, एयरप्लेन्स etc. दिस कॉज द स्मूथ फ्लो ऑफ द एयर एंड दस मिनिमाइजिंग द एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। इसके अलावा जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप्स आगे से हम स्ट्रीम लाइन शेप बनाते हैं, लाइक फिशन। जिस तरह एयरप्लेन होता है उसकी आगे से ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, शेप। इस वजह से होता है क्योंकि जो एयर आ रही है, ऐसे एयर आ रही है, उसकी फ्रिक्शन इसकी टिप के ऊपर बहुत कम होगी और एयर यहाँ से गुजर जाएगी और फिर फ्रिक्शन इस पर कम अप्लाई होगी, ठीक है। इसके अलावा कार वगैरह के और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। सो लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस को लुब्रिकेट करना, यानी उनके दरमियान ग्रीस वगैरह लगाना, ऑयल्स वगैरह लगाना, इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग बिकॉज द रोलर फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पहिए वगैरह लगा सकते हैं किसी भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के नीचे। जैसे आप एक ब्लॉक है उसको आप खींच के लेके जा रहे हो और उसके नीचे कोई व्हील वगैरह नहीं, मुश्किल होगा ना क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस है। और इसके बरक्स अगर आप उसके नीचे बॉल बेरिंग वगैरह यानी व्हील्स वगैरह यूज़ करते हैं इन केस, तो क्या होता है वो ईज़िली जो है रोल करती है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन के जहाँ पे अपने फायदे आपको 0312558248 पे कंटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।